सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर स्टॉक मार्केट के अधिकांश विश्लेषक, एडवाइज़र या मैं उन्हें ये भी कह सकता हूँ शिक्षक, प्राय अपने हर वीडियो में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की लिंक देते हैं और अपने फॉलोअर्स से ये कहते हैं कि अगर आपको हमसे जुड़ना है, अगर आपको हमसे ट्रेडिंग व्यूज़ प्राप्त करने हैं कि किस ढंग से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, इंडिकेटर के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, अगर आपको ये जानकारी प्राप्त करनी है तो फिर आप हमारी दी गई ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इनमें से किसी भी एक पर आप अपना अकाउंट खुलवाइए और उसके बाद आप उसमें ट्रेड कीजिए और उसका कोई स्क्रीनशॉट आप हमें भेजिए। फिर हम आपको अपने व्हाट्सएप से, आपको टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ते हैं और फिर हमारी टीम आपको जो भी हमारा एनालिसिस होता है वो हम आपको भेजते हैं। मुझे इस विचार पर आपत्ति है। आपत्ति क्यों है, इसके बारे में आपको मेरे साथ आगे चलना पड़ेगा। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। दोस्तों, शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट जहां पर अरमानों के पंख उड़ते दिखते हैं और सपने भी रंगीन होते दिखते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए कि जब आप ऐसे वीडियोस देखते हैं एक्सपर्ट्स की, उनके लाइव प्रूफ देखते हैं कि जो आपको टेक्निकल एडवाइस दे रहे हैं, इंडिकेटर्स बता रहे हैं, कैंडलस्टिक के पैटर्न बता रहे हैं, आपको शेयर बाज़ार में पेशेंस रखना चाहिए, ग्रेडी नहीं होना चाहिए, कब आपको ट्रेड करना चाहिए, कब आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं और उनके लाइव प्रूफ जब आप पैसे कमाने के लाखों करोड़ों रुपए के प्रतिदिन के, प्रति सप्ताह के, प्रति माह के देखते हैं, तब अरमानों के पंख लगने लग जाते हैं और एक बड़ी कल्पना, बड़ा ख्वाब बन जाता है कि हम इनको सीख लें, फटाफट अप्लाई करें और हम भी इनकी तरह करोड़पति बन जाएं। ये विचार अच्छा है, ये सोच अच्छी है, ये सिखाने वाले अच्छे हैं, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। मोटिवेशनल देते हैं, आपके मन में एक प्रेरणा भरते हैं और आपको नए सपने दिखाते हैं, आपके मन की नई ऊर्जा को जगाते हैं, आपको एक नई राह दिखाते हैं और आपको सावधान भी करते हैं। आपको ये भी कहते हैं कि आपको ग्रेडी नहीं होना, आपको आपका रिस्क फैक्टर पहले देखना है, आप जो रकम लेकर के आते हैं वो आप बिगाड़ नहीं दें, कब आपको ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, इंडिकेटर की भाषा को पढ़ना सिखाते हैं, शेयर बाज़ार के पैटर्न को जानना सिखाते हैं। ये सारी बातें अच्छी है, यद्यपि इनमें भी मुझे एक आपत्ति है, लेकिन उस आपत्ति पर आज मैं चर्चा नहीं करूंगा। वो आपत्ति इस बात की है कि जिस तरह से शेयर बाज़ार के इंडिकेटर को पढ़ना और शेयर बाज़ार के पैटर्न को समझना आपके लिए ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आपको आपके तकदीर के पैटर्न को समझना, आपको आपके ग्रह नक्षत्रों की चाल को समझना भी ज़रूरी है। संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो सिर्फ इतना कहूँगा इस वीडियो में कि ये जो तमाम लोग आपको पैसे कमाते हुए दिखते हैं, ये सिर्फ तकनीकी के जानकार नहीं हैं, ये तकदीर के भी सांड हैं। बस मेरी इसी बात को समझिएगा। आप इनमें से किसी का भी आप एस्ट्रोलॉजिकल इनके बर्थ चार्ट को देख लीजिएगा, इनके ग्रह नक्षत्रों का पैटर्न 2, 6, 10, 11 से आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। इनके धन की बरसात होगी। ये शेयर मार्केट में जो ट्रेड लेते हैं
इस ट्रेड को जीतना ये भी तो ज़रूरी है। वहाँ पर 6 और 11 भी इनके बर्थ चार्ट में एक इनका समीकरण होगा। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में एक बात, सभी जो नवोदित जो ट्रेडर हैं, जो बड़े अरमान लेकर के आ रहे हैं, और ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ये तकनीकी एक्सपर्ट नहीं बताएंगे। ये इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि ये इनका सब्जेक्ट नहीं है, ये इस बात को नहीं जानते, लेकिन ये सच है। आपने भी सुना होगा कि भाग्य से पहले जीवन में कुछ नहीं होता। जब तकदीर में पैसा मिलना लिखा है, उसी वक्त वो पैसा आएगा। भले ही आप इंडिकेटर कितने ही सीख लें, आप पैटर्न को कितना ही जान लें, उसके बावजूद भी मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। और जब आप उस ट्रेड से झल्ला कर बाहर हो जाएंगे, तब आप देखेंगे कि अरे अब तो मार्केट चलने लग गया। आप फिर एंट्री करेंगे, उस वक्त आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा, क्योंकि भाग्य आपके साथ नहीं है। लेकिन मुझे जिस बात पर इन तमाम बुद्धिमान, इन तमाम अनुभवी, और ये मैं बड़ी प्रशंसा करता हूँ कि इन्होंने भी ठोकरें खाई है। इनमें से भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमने भी पैसा कमाया है। लेकिन दोस्तों, इस बात को भी जान लीजिए कि ये लोग भी कहते हैं कि शेयर मार्केट में 100 में से 90 से 95% लोग पैसा कमाते हैं, 5-7% लोग पैसा कमाते हैं। मैं फिर कहूँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सभी तकनीकी को जानने वाले लोग होते हैं। मैं जोर दे करके कहूँगा, तकनीकी की जानकारी के बाद सबसे बड़ा पॉइंट इनके तकदीर का पैटर्न भी होता है। मुझे इनसे शिकायत ये है, और मैं बड़े क्षमा याचना के साथ इन तमाम जानकार लोगों से कहना चाहूँगा, कुछ अपवादों को छोड़कर, क्योंकि इनमें से कुछ लोग ज़रूर मुझे ऐसे दिखे जो ऐसी छोटी बातें नहीं करते। पहली बात तो क्या है, ये जो वीडियो बनाते हैं, ये कहते हैं कि देखिए ये हमारा पेड कोर्स का सब्जेक्ट है, लेकिन हम आपको फ्री में दे रहे हैं। अच्छी बात है, पेड कोर्स का सब्जेक्ट आप फ्री में दे रहे हैं, आप इन्हें यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं, आप इनसे कोई चार्ज नहीं ले रहे। लेकिन ये वस्तुतः फ्री तो फिर भी नहीं है, क्योंकि यही लोग जो आपके फॉलोअर्स हैं, आपके वीडियो को पूरा देखते हैं, आपके वीडियो को शेयर करते हैं, उन पर कमेंट करते हैं, यूट्यूब पर वायरल करते हैं, और जब आपका ये वीडियो लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, तो साहब आपके पास भी यूट्यूब की तरफ से एडसेंस के माध्यम से डॉलरों की बरसात होती है। आप इनसे भी पैसा कमाते हैं, लेकिन ये आपकी एक सोच ऐसी है कि आप इन पर एहसान थोपते हैं। मुझे इस पर आपत्ति है। आपके वीडियो वायरल होने चाहिए, जो फॉलोअर्स आपको सुनते हैं उनको आपके वीडियो शेयर करने चाहिए, कमेंट करने चाहिए। ये आपका अधिकार है, क्योंकि आपने अपना अनुभव इनको परोसा है, आपने अपना ज्ञान इनको दिया है, इसलिए ये तो आपको बनता है। लेकिन आप ये मत कहिए कि हम आपको फ्री में बता रहे हैं। आप जो इनको बता रहे हैं, आप इनसे कुछ ले भी रहे हैं, और ये सारे बंदे बड़ी कृतज्ञता के साथ आपको दे भी रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी आपत्ति, और जो महत्वपूर्ण आपत्ति है, मुझे हैरानी होती है, इतना बड़ा पैसा कमाने वाले लोग जो एक तरफ तो ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट रिस्क का मार्केट है, आप हड़बड़ी मत कीजिएगा, आप ट्रेड में घुसने की जल्दी मत कीजिएगा, आप वर्चुअल ट्रेडिंग कीजिएगा, आप पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा। ये आपकी अच्छी सलाह है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, मैं इसको सलाम करता हूँ। ये आपकी जिम्मेदारी है और आप इस जिम्मेदारी को निभाते हैं, लेकिन इस जिम्मेदारी को निभाने के साथ साथ आप में से कुछ लोग अपनी जो ये कहता हूँ ना, अपना लालच नहीं छोड़ पाते। और मुझे अफसोस होता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो लाखों रुपए प्रतिदिन कमाते हैं और लाइव प्रूफ दिखाते हैं।
ऐसे ऐसे जानकार, ऐसे तकदीर के धनी लोग अपने फॉलोअर्स को जब ये कहते हैं ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें आप ज़ीरोधा, आप स्टॉक, पता नहीं आप एंगल, पता नहीं आप किन किन का नाम लेते हैं, कुछ नामी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के आप नाम लेते हैं, सिर्फ नाम ही नहीं लेते, आप ये कहते हैं कि हमारी लिंक है, आप इससे जुड़िए, आप इसमें अकाउंट खुलवाइए, इनमें से किसी में आप अकाउंट खुलवाइए और आप उसमें ट्रेड कीजिए। और जब आपके एक्टिव ट्रेड की आपका कोई स्क्रीनशॉट आप भेजते हैं, तब उसके बाद हम आपके व्हाट्सएप पर, आपके टेलीग्राम पर हम आपको जो हमारा एनालिसिस होता है प्रतिदिन का, स्टॉक का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, चार्ट पैटर्न का, मार्केट कितना खुलना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो हम आपको भेजेंगे। मेरा सवाल साहब यहीं पर है, देखिए आप तो लाखों करोड़ों कमाते हैं, इसलिए आपका अगर 1000 लाख जो भी खर्च होता है इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर, आपको कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि आप कमा रहे हैं। लेकिन आप जिनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आपका अनुभव, आपका ज्ञान, आपका एनालिसिस प्राप्त करने के लिए उसे आपकी दी हुई लिंक पर जो आपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिए हैं उनमें से किसी न किसी पर जाकर के उसको अकाउंट खुलाना पड़ेगा और उसको ट्रेड करना पड़ेगा। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि ट्रेड करने की हड़बड़ी बिल्कुल मत कीजिए, आप अपनी जमा पूंजी को बचा कर रखिए, आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, और दूसरी तरफ आप उनको ट्रेड जल्दी लेने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए मजबूर करते हैं क्योंकि वो बंदा ये सोचता है कि जब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मैं इनको स्क्रीनशॉट नहीं भेजूँगा, ये हमारे गुरु लोग हमें फिर वो जानकारी नहीं देंगे जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं। और इस तरह से न जाने कितने अपरिपक्व लोग, अनमैच्योर लोग जो इस ट्रेडिंग से, इस स्टॉक मार्केट के रिस्क प्लेटफॉर्म से पूरी तरह वाकिफ नहीं होते, लेकिन वो आपका विश्लेषण प्राप्त करने के लिए, वो आपकी टिप्स प्राप्त करने के लिए, वो आपका एनालिसिस प्राप्त करने के लिए बेचारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, ट्रेड करते हैं और उनमें से अधिकांश लोग पैसा गंवाते हैं। और सिर्फ ये पैसा उनका ट्रेडिंग का ही नहीं जाता साहब, उसके बाद जिस प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं वो भी तो उनसे कुछ न कुछ लेता है, वहाँ पर भी उनके हजारों रुपए लगते हैं। तो साहब जहाँ पैसा लगता है वहाँ पर फिर एक एक पैसा जो कहीं भी जाता है वो दुखता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतने लाखों करोड़ों रुपए की कमाने की मशीन आपके पास हाथ में होने के बाद भी आप फॉलोअर्स के माध्यम से इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्मों से क्या कमीशन ले रहे हैं, या फिर आप इनका एडवर्टाइजमेंट करने का कोई मेहनताना ले रहे हैं, क्या बात है। और आखिर आपको अपने इन फॉलोअर्स से, जो कि अभी सीखे नहीं हैं, जो कि अभी कमा नहीं रहे हैं, हाँ अगर ये कमाने लग जाए, इनके दिमाग भी परिपक्व हो जाए टेक्निक के हिसाब से और तकदीर भी इनका साथ दे दे, उसके बाद में तो मैं इनसे कहूँगा कि आपने जिनसे भी सीखा है उनको आप गुरु दक्षिणा अवश्य दीजिएगा, और ये लोग निश्चित रूप से दे भी देंगे, क्योंकि कमाई आ रही है। कमाई जब आती है तो खर्च लगने का कम नहीं होता, लेकिन जब नुकसान होता है तो उसके बाद आपका अतिरिक्त पैसा जहां भी जाता है वो बड़ा दुखदाई होता है।
तो एक तरफ आप इनको कहते हैं हम आपको फ्री में ज्ञान दे रहे हैं, और उसी फ्री के चक्कर में आप YouTube से कमाएं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका अधिकार है और उनको भी आपके लिए करना चाहिए जो आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं। वहाँ पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है, वहाँ पर सिर्फ इतनी सी आपत्ति है कि सैकड़ों हज़ारों डॉलर कमाने के बाद भी आप एहसान मत थोपिए कि हम आपको फ्री में दे रहे हैं। और दूसरे वे सभी लोग, धुरंधर लोग, जो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें ये भी कहते हैं, देखिए अगर आप उन्हें यह कहें कि जब भी आप परिपक्व हों आप इन प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब ये कहते हैं कि आप उन्हें स्क्रीनशॉट भेजिए, आपके ट्रेड का, एक्टिव ट्रेड का स्क्रीनशॉट आना चाहिए, उसके बाद आप उनके व्हाट्सएप पर कुछ भेजेंगे, तो साहब आप उनके साथ जुर्म कर रहे हैं। आप उन्हें इस हाई रिस्क बिजनेस में बिना मैच्योर हुए आप उनको एंट्री करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आपका छोटा सा लाभ किसी नवोदित निवेशक के हमेशा के उत्साह को तोड़ सकता है, और जो भी जमा रकम वो लेकर के आया है, पता नहीं वो कमा करके लेके आया है या अपने पिता से मांग के लाया है या कहीं से उधार लेके आया है या कोई ज़मीन जायदाद, कोई आभूषण बेच के लाया है, या आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। लेकिन वो जब इस तरह की वीडियो देखता है, ये वीडियो सच्चे हैं, मैं ये नहीं कहता कि इसमें किसी भी तरह का मैनिपुलेशन है। शेयर मार्केट में कमाई भी होती है तो करोड़ों में होती है, नुकसान भी होता है तो वैसा ही होता है, ये अलग बात है। कमाई गिने चुने लोग करते हैं जो तकनीक भी जानते हैं और जिनके साथ तकदीर भी होती है, लेकिन 90% लोग पैसा गंवाते हैं। तो जो नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं उनसे आप ये क्यों कहते हैं कि आप एक्टिव ट्रेड का हमें स्क्रीनशॉट भेजिए, उन्हें आप बिना मैच्योर हुए ट्रेड करने के लिए मजबूर करते हैं आपके अपने लाभ के लिए, और आपके उस लाभ से कोई कुछ नहीं होना, क्योंकि आप तो ऐसे ही लाखों रुपए कमाते हैं। उसके बावजूद भी एक छोटा सा लालच आप क्यों नहीं छोड़ पाते, ये मेरा सवाल है। मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे हैं और उसमें मैं ये भी कहूँगा कुछ मैंने ऐसे भले लोग भी देखे हैं जो ज्ञान भी देते हैं, जो आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की लिस्ट भी देते हैं, लेकिन वो आपको ये नहीं कहते कि आपको इनको ज्वाइन करना है, अभी से ज्वाइन करना है, आपको ट्रेड करना है, और ट्रेड करने के बाद आपको एक कोई स्क्रीनशॉट, कोई फ़ोटो उनको भेजनी है, तब वो आपको अपनी जानकारी प्रदान करेंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लाखों रुपए कमा रहे हैं वो ये कुछ सैकड़ों, कुछ हज़ारों रुपयों के लिए ऐसा गलत काम क्यों कर रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं। मैं फिर कहता हूँ, जिसने कमाया नहीं है, जो अगर 1000 रुपया भी कमा रहा है तो उसको दर्द है। वहाँ पर अगर वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को 300 रुपया भी उसको देना पड़ता है तो ये उसके नुकसान की तलपट को बढ़ा करके देना पड़ता है। आप ये क्यों नहीं सोचते? मैं निवेदन करता हूँ कि जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं वो कृपया अपने इस छोटे से लालच को हटाएं। अगर उन्हें वाकई में कुछ लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करना है, गुरु की तरह ज्ञान देना है, तो निस्वार्थ भाव से दें। हाँ, अगर आप पेड कोर्स देना चाहते हैं आप दीजिए, ये आपका अधिकार है, क्योंकि आपने ज्ञान प्राप्त किया है। हो सकता है उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपने भी पहले खर्च किया है और इस शेयर मार्केट में आपने भी रुपए गंवा कर सीखा है। पेड कोर्स आप दें, उसमें मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन फ्री की बात कह करके अगर आप इस रूप से किसी नए ट्रेडर को ट्रेड करने के लिए मजबूर करते हैं और वहाँ से अगर आपको कोई कमीशन मिलता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से, या फिर आप उनका
विज्ञापन करने का मेहनताना लेते हैं। आप अपने लाभ के लिए कृपया ऐसे छोटे काम मत कीजिए। आपके लिए छोटे काम होते हैं, लेकिन जो पैसा गंवाता है उसकी ज़िंदगी में ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है। हो सकता है वो बंदा फिर हमेशा से इस लाइन से हट जाए। हो सकता है उसके पास जो भी जमा पूंजी रही हो वो फिर कोई और काम करने के भी लायक नहीं रहे। वो हीन भावना से ग्रसित हो जाए, डिप्रेशन में आ जाए, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। थोड़े से इन अंजामों पर भी विचार कीजिए। मुझे हैरानी होती है कि इतना पैसा कमाने के बाद में भी लोगों का लालच क्यों नहीं रुकता। तब मुझे यहाँ करके कहना पड़ता है। मेरे इस कड़वे सच में अगर किसी को तकलीफ़ हुई हो, माफ़ कीजिएगा। मैं आपके ज्ञान की तारीफ़ करता हूँ, मैं आपकी तकनीकी की तारीफ़ करता हूँ, आपकी उस भावना की भी तारीफ़ करता हूँ जहाँ आप लोगों को ज्ञान देते हैं। मुझे शिकायत सिर्फ उस भावना से है जो सेवा में भी अपने लिए कहीं ना कहीं मेवा खोजती है। बस मैं इसी पर विराम चाहता हूँ, इसी पर लगाम चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सिर्फ तकनीकी कारण जान लेने से शेयर मार्केट में या किसी भी फील्ड में आप विनर नहीं बन सकते। आप शेयर मार्केट का पैटर्न समझिए, आप शेयर मार्केट के समीकरण समझिए, इंडिकेटर की भाषा समझिए, सब समझिए, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के फील्ड को, अपने ग्रह नक्षत्र की गणित को उससे पहले समझिएगा। क्योंकि ऐसा होता है, अगर आपके ग्रह नक्षत्रों की गणित या समय चक्र या भाग्य अगर आपके साथ नहीं है, आप तकनीकी कितनी ही अच्छी क्यों न कर लें, आप विनर नहीं हो सकते। दोस्तों, मेरा मकसद किसी पर आक्षेप लगाना बिल्कुल नहीं है। जहाँ जो अच्छा काम कर रहे हैं हम उनकी भरपूर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर कहीं कोई सोच संकीर्ण लग रही है उस पर हमने सवाल उठाया है। मुझे विश्वास है कोई इसे अन्यथा नहीं लेंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरा ये सवाल असंगत है तो आप कमेंट बॉक्स पर आकर के अपनी बात कहिए, मैं उसका तार्किक जवाब दूंगा। और अगर आपका तर्क अधिक लाजवाब हुआ तो निश्चित रूप से मैं अपनी भूल में सुधार करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूं। मेरा अगला वीडियो स्टॉक मार्केट पर ही एस्ट्रोलॉजी से संबंधित आएगा। ये बताएगा कि स्टॉक मार्केट के चार्ट, स्टॉक मार्केट के पैटर्न जितने समझने ज़रूरी हैं उससे भी अधिक ज़रूरी आपके बर्थ चार्ट की गणित, आपके ग्रहों की गणित, आपके समय चक्र के मिजाज को समझने की है। बहुत बहुत आभार।